पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास, बड़े लाड़ से मां मिली, मां ने स्नेह दिया, बहनें मुस्कुरा के चिढ़ा रही हैं। परिवार का यह व्यवहार देखकर सती अम्बा को लगा बाबा ने जो कहा वो सत्य तो नहीं है। मंडप की परिक्रमा करते हुए शिव जी का जहां भाग लगता है विष्णु जी के बगल में, बा ने देखा कतहु नदी कृष्ण मुकर भागा। तब शिव जी ने जो कहा मेरी मां के चित्त पर आ गई बात। उस समय मां इतनी आवेश में आई, इतनी आवेश में आई कि सब कुछ भूल गया। कई लोगों की समस्या है कि जब क्रोध आता है तो बोध नहीं रहता है। कई लोग हमसे भी कहते हैं महाराज हमको क्रोध बहुत आता है। क्रोध बीमारी नहीं है, क्रोध एक अवस्था है। क्रोध किसको आता है और कब आता है इसका स्थल है। आपने मान रखा है कि ऐसा होना चाहिए, यदि ऐसा न होकर वैसा हो गया तो क्रोध जरूर आएगा। क्रोध आना बुरा नहीं है। कई लोग बड़ी दवा खाते हैं। मैंने सुना है लोग कहते हैं क्रोध आवे तो मुंह में पानी भर लेना चाहिए। अरे मुंह में लोग गाली भरत हैं कि पानी भरत है। जब क्रोध आता है तो बोध नष्ट होता है। अरे भैया बोधे रहेगा तो क्रोध क्यों आएगा। इसको बीमारी न मानो। क्रोध आता है। क्रोध तब नहीं आएगा जब इस शरीर से यह आत्म तत्व समाप्त हो जाए। जिसको हर हाल में रहना आ जाएगा उसको क्रोध नहीं आता है। अब अपने बस में नहीं है। इंद्र महाराज प्रसन्न है, पानी बरसा रहे हैं, तो उन्हीं पर बरस जाइए। सुबह से शाम श्लोक सुनाते रहिए, उनको तो क्या होगा। रुकने वाला तो नहीं है। हम लोग छोटे छोटे थे तो इतनी वर्षा होती थी, इतनी वर्षा होती थी, 10 दिन खुलते ही नहीं थे। अब तो बरसातें गायब हो गई, वर्षा ही नहीं होती है। काहे नहीं होती है भगवान जाने। पहले बहुत बरसते थे। जुलाई में विद्यालय जाते थे तो इतनी इतनी घासें होती थी। गुरुजी लोग कहते थे पहले घास नोचो, सब घास नोच के साफ करो, फिर पंपिंग सेट लगाकर उसको जल निकाला जाता था। अब तो होते ही नहीं है। देखिए सावधान, घर में रहकर क्रोध में न रहा जाए, प्रतिष्ठान में क्रोध में न रहा जाए। तो कथा में आए, कथा में क्रोध में न रहा जाए। जो जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा। क्रोध करे कुछ होगा नहीं। इसलिए प्रातस्मरणि गुरुशरणदास जी महाराज कहते हैं एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे, स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे, जीव कोई रूठे ना। अकारण क्रोध नहीं करना चाहिए। ये क्रोध कब समन को प्राप्त होगा जब हम मान लेंगे आपकी यही होना था, जो हो गया सो हो गया। प्रयत्न करने के बाद, प्रयास करने के बाद, उद्यम करने के बाद भी हम जैसा चाहते हैं वैसा न हो तो ये मानना कि भगवान की इसी में यही इच्छा है, तो क्रोध नहीं आएगा। सहसा हम मान नहीं पाते। हम क्या मान लेते, ऐसा होना ही चाहिए था, ऐसा हुआ क्यों, तो क्या कर लोगे, ब्रह्मा हो क्या। आप ब्रह्मा नहीं है ना।
कई लोग अन्यथा क्रोध कर बैठते हैं अकारण। किसी ने कुर्सी पर कुर्सी रख दी तो चिल्लाने लगेंगे। एक बार हमको किसी ने वीडियो भेजा, मटर का सीजन चल रहा था, उसने घर में भी 4-5 दिन मटर खाया, ससुराल गया वहां भी मटर ही बनी मिली। उसको ससुराल में क्रोध आ गया, चिल्लाने लगा। तो साले ने पूछा क्यों चिल्ला रहे हैं? बोले वहां भी मटर यहां भी मटर, लगता है जान चली जाएगी। मैं सोचा यहां आया हूं कुछ अलग मिलेगा। अरे बोले जीजा सीजन ही इसी का है, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। सब जगह अकारण क्रोध नहीं करना, क्रोध के पीछे कुछ कारण होना चाहिए, अकारण क्रोध नहीं करना चाहिए। इसका धीरे धीरे अभ्यास हो, धीरे धीरे अभ्यास होने पर सध जाता है। कई लोग अकारण ही क्रोध कर लेते हैं। अरे क्रोध इतना करते हैं कि अपने हाथ तोड़ लेते हैं। मैंने देखा कई लोग दीवार में सिर भिड़ा लेते हैं, 3-4 बार मारेंगे अपने सिर। पूछो क्या हुआ? अरे वो लकड़ी गिर गई थी। लकड़ी गिर गई तो सिर फटेगा कि दिलाट फटेगा? ऐसा क्रोध नहीं। ठीक यही बाबा ने मना किया, माई मानी नहीं। अब देखिए, अब माँ सोचती हैं कि जाऊंगी वापस तो शिव जी से क्या कहूंगी। जब हम अपने किए हुए कर्मों का हिसाब स्वयं नहीं दे पाते हैं स्वयं को, तो हम इसका दोष दूसरों पर लगाते हैं। इसलिए मेरी मां प्रारंभ हुई, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सभासद सकल मुनिंदा, कही सुने जिन शंकर निंदा, कही सुने जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ सबका हो, सो फल तुरत लाभ सबका हो, भले भांति पछताव पिताओ, भले भांति पछताव पिताओ, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ यश मर्यादा, सुनिय जहाँ तहाँ यश मर्यादा, काटियता सुजीव जो बसाई, काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मूर्तिनत चले पराई, श्रवण मूर्तिनत चले पराई, जगदात माँ महेश पुरारी, जगदात माँ महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंद मत निंदक थे, पिता मंद मत निंदक थे, लक्ष्य शुक्र संभव यह देहि, लक्ष्य शुक्र संभव यह देहि, कटिहां तुरत देहते हेतु, कटिहां तुरत देहते हेतु, और धरि चंद्र मौल वृष केतु, धरि चंद्र मौल वृष केतु, अस कहि योगिनी तनु जारा, भयउ सकल मत आकारा, भयउ सकल मत आकारा, भयउ सकल मत आकारा। सभासदों, ऋषि मुनि मंडली, आचार्यों, पिताजी सबको डपटती हुई मां सती ने कहा, जिसने जिसने शिव जी का निरादर किया सबको फल मिलेगा। आप सबको फल तो मिलेगा, तो सब में माई भी तो है। मां ने फल अपना पहले लिया। अस कहि जोग अग्नि तन जारा, भयउ सकल मख आकारा।
यज्ञशाले में हाहाकार मच गया। गण लोग जो आए थे संग में, मुख्य गण, यथायोग्य यज्ञ विध्वंस की एक ने जाकर सूचना दिया। भगवान शिव ने क्रुद्ध होकर वीरभद्र को भेजा है, सबसे पहले दक्ष प्रजापति की गर्दन उड़ाए, पूषा के दांत तोड़े, भृगु जी की दाढ़ी नोच दी साहब। वो तो विकट विकराल स्वरूप। जैसी शिव विरोधी की गति होती है वैसी दक्ष प्रजापति की हुई। भगवान ब्रह्मा विष्णु आए, भगवान भोलेनाथ का आह्वान हुआ। दक्ष प्रजापति के सिर पर बकरे का सिर आरोपित किया गया, यज्ञ पूर्ण हुआ। बोलिए भूत भावन भगवान की जय।